अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ, तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फ़ेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ गाजर का मुरब्बा, जिसके लिए 1 किलो हमने गाजर ले लिया और इसकी ये फ्रंट और ये जो बैक साइड है ना ये इसको आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। और तो जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करिए अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। और अब आपने इसको हल्का से इस तरह से जो इसका ऊपर वाला छिलका है ना वो उतार लेना है, ठीक है? और इसको इस तरीके से करके अब आपने साइज़ कितना रखना है, ये बहुत ही ध्यान से अब आपने इस वीडियो को देखना है। इतना आपने साइज़ रखना है, अगर आपके पास बड़े साइज़ की है ना तो वो आप इसके 3 पीस कर लें। अगर ये नॉर्मल साइज़ की है तो इसको भी आपने दरमियान से कटिंग करना है लास्ट में। उससे क्या होता है जब हम शीरा बनाएँगे ना तो वो इसके अंदर बहुत अच्छे से चला जाएगा। वो जब आप बहुत ज़्यादा मोटी लेंगे वो उसके अंदर एक तो वो कच्ची रहेगी और दूसरा वो जो है अंदर तक शीरा भी नहीं जाएगा और वो गलेगी भी नहीं। इसलिए मैं 2 पीस नहीं करूँगी, ये फ्रंट साइड क्योंकि वो मोटी होती है ना उसको हम 2 पीस में करेंगे। और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ली थी, इसको मैंने इस तरीके से कटिंग करके अच्छे से वॉश कर लिया। ये देख रहे हैं आप, ये साइज़ दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से पता चले। ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको आपने डबल पीस नहीं करना, ठीक है? इसको आपने सिंगल कटिंग करना है और जो फ्रंट साइड होती है ना वो मोटी होती है, उसको आपने बस कटिंग करना है। और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लास्ट में मुझे बताएँ। अब सिंपल हम कढ़ाई लेंगे और इसमें 3 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ से अब आपने बहुत ही एहतियात से, बहुत ध्यान से देखना है कि आपने पानी जो है ना वो शीरे जो कैसे बनाना है, उसमें परफेक्ट जो चीज़ होती है वो किस तरीके से होगी, ठीक है? वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे चीनी मैंने लिया है 1 कप, ठीक है? चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मीठा जितना आपको पसंद है आप वो ऐड करें। अब ये 3 मैंने यहाँ पे सब छोटी इलायची ली है, वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है? और मैंने मीठे में बेशुमार आपको चीज़ें सिखाई हैं। गाजर की रेसिपी इतनी ज़्यादा सिखाई है, आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करें गाजर रेसिपी बाय शेफ़ महवी जी, वो हलवे आ जाएँगे और गाजर की खीर आ जाएगी। ये जैसे ही हल्की सी मेल्ट हो जाए ना चीनी, अब आपने फ्लेम जो है ना पहले आपने मीडियम टू लो रखनी थी। चीनी मेल्ट होगी, उसको पानी को बॉयल आ गया, अब आपने जो है ना गाजर ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने गाजरें जो है ना वो सारी इसमें ऐड कर दी। अब आपने क्या करना है, इसको जो हाई टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है? ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए। लो टू मीडियम रखेंगे वो बिल्कुल भी कुक नहीं होगी, वो फट जो है ना शीरा सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं वो फ़ॉलो किया करें। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे। मैंने हाई टू मीडियम रख के ना फ्लेम इसको कुक कर लिया था। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना अब इसकी जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल मीडियम टू लो रख देनी है और आराम से इसको कुक होने देना। क्योंकि अभी पानी ज़्यादा है ना तो ये कच्ची है अभी भी। तो अभी फिर मैं इसको मज़ीद जो है ना कुक को होने दूँगी। हाई पे नहीं अब आपने रखना, अब आपने मीडियम टू लो रखना है। यहाँ पे तकरीबन मज़ीद जो है ना फिर 4 से 5 मिनट हो गया और ये देखिए एक तो ये काफ़ी हद तक पानी भी अच्छे से मतलब जो हमारा शीरा बन रहा था वो भी हो गया और ये जितना भी है ना कोशिश करनी है कि इसी ही पानी में, इसी ही शीरे में ये गले और ये मज़ीद अंदर तक कुक हों। यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन अब नहीं लगाना, ठीक है? मीडियम टू जो है ना लो हमने फ्लेम रखनी है। अब आपने इसको शीरे को ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने इसको मज़ीद कुक होने देना है, तब तक कुक होने देना है जब तक ये पानी कम ना हो जाए। यहाँ पे 2 से 4 मिनट और मैंने इसको कुक किया और ये देखिए पानी काफ़ी हद तक जो है ना सूख गया है और जो हमारा शीरा वो तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कुक हुई हैं कि नहीं हुई और ये कितने परसेंट इसको कुक रखना है। गाजर आपने लेनी है, ठीक है? अब आपने इसको चम्मच की मदद से ऐसे चेक करना है। ये कच्ची लाज़मी होनी चाहिए, ये मैं बार-बार बता रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना और ये बस 1 चाय का चम्मच जो है ना नींबू का रस है, ठीक है? वो आपने इसमें ऐड कर देना है। उससे क्या होता है कि ये सालों भी पड़ा रहेगा ना, अगर
मुरब्बा, तो ये ख़राब नहीं होगा। ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आप फ़ॉलो किया करें। सेब का मुरब्बा भी मैंने आपको सिखाया है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ ही मैं वो पोस्ट करूँगी। और यहाँ पे इसको हमने कर लिया है कुक। अब आपने ध्यान से एक चीज़ रखना है, इतना मज़े का, इतना झटपट, इतना आसान तरीके से ये गाजर का मुरब्बा बना है ना, आपने सिंपल इसको जो है ना इस तरह से थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर आपने वो ऐड करना है। अब आपने इसको डिश आउट कर लेना है, किसी भी आप जार में, शीशे के जार में, ये आप शीरा देखें इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा लिक्विड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? ताकि ये मज़ीद 3 से 4 दिन जो है पड़ा रहे और ये शीरे के में डिप रहेंगी ना, तो ये मज़ीद और अच्छा बनेगा। थोड़ा-सा आपने कच्ची रखनी है गाजर और दूसरा शीरा इस तरह से रखना है और बस परफेक्ट। आप सिंपल किसी भी जार में, ये देखें मैंने एक अलग से जार लिया था, उसके अंदर ये मैंने डाल दिया। कोई भी आपके पास जार हो ना तो आप इसके अंदर ऐड कर लें और इसको जो है सेव कर लें। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।